जय अम्बे स्टूडेंट्स। सो आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमने ऑलरेडी स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख रखा है, उसके कंपोनेंट्स देख रखे हैं। आज उसके आर पार होने वाले जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके बारे में बात करेंगे। बेसिकली दो टाइप के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अवेलेबल है हमारे बॉडी के अंदर, दैट इज एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। सिंपली अगर हम बात करें तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसमें हम एनर्जी यूज कर रहे हैं। अब आपको एनर्जी कब यूज करनी पड़ेगी? अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाने के लिए कोई मेहनत नहीं लगती, बट लोअर कॉन्सेंट्रेशन है वहां से हायर तक भेजने के लिए आपको एनर्जी यूज होगी। उसी को हम कहेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और पैसिव ट्रांसपोर्ट इज सिंपल, मूवमेंट ऑफ whatever solute solvent movement is against with the concentration gradient, मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन है उसको हम कहेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। बट when it is against the concentration gradient, that is active transport, इसमें हमें यूज करना पड़ेगा, दैट इज एनर्जी यूज करनी पड़ेगी। हमारे बॉडी के अंदर अगर हम एनर्जी की बात करते हैं तो वो है एटीपी मॉलिक्यूल। सो वी रिक्वायर्ड एटीपी मॉलिक्यूल्स फॉर द पर्पस ऑफ द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और ये ज्यादातर हम 100% अचीव कर सकते हैं। मतलब कि मान लो कि मेरे पास एक टंकी है जो मेरे घर के ऊपर है और नीचे मैंने एक टाका मंगा के रखा है पानी का। तो मुझे उस पानी के टाके को ऊपर पहुंचाना है तो आई नीड एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। वो मोटर चालू करनी पड़ेगी जिससे वो पानी को ऊपर भेजा जा सके। कितना भेजा जा सकता है? 100% पानी को मैं ऊपर भेज सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वैसे इसमें ऐसा हम नहीं कर सकते। मतलब हमें अगर हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन तक जाना है तो कितना जा सकता है? जब तक दोनों इक्विलिब्रियम ना पहुंचे। वंस इट इज रीच इक्विलिब्रियम, उससे आगे ट्रांसपोर्टेशन होगा नहीं, क्योंकि उसके आगे अगर करना है तो हमें यूज करना पड़ेगा एनर्जी, जो ये पैसिव ट्रांसपोर्ट में नहीं है। हम बात करते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट में, सबसे पहले चीज आती है दैट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इज नथिंग बट अ डिफ्यूजन। हम डिफ्यूजन की बात करेंगे, पर उसको समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा, फिर आप समझ जाना, ठीक है। हमें पता है कि मूवमेंट फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, बट ये इनकम्प्लीट चीज है। हमें बात करनी पड़ती है, हमें बताना पड़ता है कि भाई हायर कॉन्सेंट्रेशन लोअर कॉन्सेंट्रेशन कौन ट्रांसफर हो रहा है। मतलब कि सॉल्यूट हो सकता है, सॉल्वेंट हो सकता है, कौन? ओके, तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेंगे। तो एग्जांपल में सबसे पहली चीज आएगी दैट इज दिस इज द मेम्ब्रेन, दिस इज नॉन एज सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो कि हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एंड इट इज आल्सो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये उसी को अलाउ करेगी जिसको इसको करना है, काइंड ऑफ थिंग। दिस इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो वो सब चीज को अलाउ नहीं करेगी। हाँ, सॉल्यूट सॉल्वेंट उसके हिसाब से वो अलाउ करेगी। हम समझते हैं पहले तो कि मान लो यहाँ पे है पानी, इट इज फिल्ड अप विद द वाटर। प्लीज कॉन्सेंट्रेट, मैंने इसमें सिर्फ नॉर्मल पानी डाला है, तो इसमें मान लो 100 H2O मॉलिक्यूल्स है और इसमें भी है 100 H2O मॉलिक्यूल्स। दोनों के अंदर 100 H2O मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है। अब क्या करना है? मुझे दोनों में डालना है सॉल्ट, XYZ सॉल्ट। सो आई विल बी पुटिंग सॉल्ट। और मैंने इसमें 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्ट, सॉरी मैंने इसमें 5 डालूंगा, 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्ट, और इसमें डालूंगा 10 मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्ट। मैं जैसे इसमें डालूंगा, अब सॉल्ट जो है, आप सॉल्ट को पानी में डालोगे, उसको हिलाओगे तो वो क्या हो जाएगा? मर्ज हो जाएगा, मतलब सॉल्यूबल हो जाएगा। सॉल्ट इज सॉल्यूबल इन द वाटर, सो इट विल बी मर्ज। अब क्या होगा? सॉल्यूबल होगा तो 100 H2O के साथ 5 सॉल्ट, मतलब वो दोनों मिक्स हो जाएंगे। सो यहाँ पे 95 H2O मॉलिक्यूल्स अभी भी फ्री है। अभी भी क्या है? फ्री है। जबकि यहाँ पे ओनली 90 H2O फ्री है। कितना फ्री है? सिर्फ 90। क्यों? क्योंकि बाकी के 10 ये 10 सॉल्ट के साथ मिल चुके हैं। यहाँ पे ये 5 सॉल्ट इस 5 H2O के साथ जुड़ चुके हैं। सो नाउ व्हाट? H2O रिमेनिंग फ्री, जो अभी भी सॉल्यूबल होने के लिए रेडी है, दे आर 95 एंड दिस इज 90। नाउ क्वेश्चन अराइज कि व्हाट इज सॉल्यूट? तो यहाँ पे सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है? तो हियर द H2O इज ए सॉल्वेंट, salt is the solute. So movement can be of any of this. मैं इसका भी मूवमेंट करवा सकता हूँ, इसका भी करवा सकता हूँ, डिपेंड करता है किसका कराना। बट वो किस पे डिपेंड करता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये किसको अलाउ करेगा उसके ऊपर। मान लो यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन डू नॉट अलाउ द सॉल्ट टू ट्रांसफर, सो यहाँ से सॉल्ट ट्रांसफर नहीं कर सकते। बट अगर कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो विच इज द हायर कॉन्सेंट्रेशन, तो वो तो आप किसकी बात कर रहे हो? चलो मैं बात कर रहा हूँ सॉल्ट का।
तो सॉल्ट का हायर कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्ट है, जबकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्ट अवेलेबल है. So now what? I want to talk about the solvent, and what is the solvent? Solvent is H2O. So my question is, movement of water या फिर movement of solvent particle कौन सा डायरेक्शन में होगा? तो यहाँ पे solvent कौन है? H2O. तो देखो डेफिनेशन क्या है? मूवमेंट फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. पर मूवमेंट है, पर किसका? यहां पे हम बात कर रहे हैं सॉल्वेंट. सॉल्वेंट का क्यों? क्योंकि बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नॉट अलाउइंग द सॉल्यूट टू पास. तो यहां पे सॉल्ट पास नहीं होगा, सो हमें सिर्फ सॉल्यूट का पास आउट करना है. सो क्या होगा? हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन. सॉल्वेंट का हायर कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है? देखो यहाँ पे सॉल्ट ज्यादा है, बट पानी यहाँ पे ज्यादा है. क्यों? क्योंकि पांच ही molecules H2O is been used with the salt. 95 free है, यहाँ पे कितने फ्री है? Only 90 are free. So higher concentration पानी का इधर है, क्योंकि यहाँ पे amount of water molecule is more as compared to that of this. तो यहाँ पे movement कहाँ पे होगा? तो अब इस डेफिनेशन को फिर से देखो. Movement of solvent particle from higher concentration to lower concentration through semi-permeable membrane is called osmosis. Still not complete. Why? कब तक होता रहेगा ये मूवमेंट? कब तक चालू रहेगा? टिल वेयर. और कहां तक ये चालू रहेगा? मतलब उसको स्विच करना पड़ेगा बंद? नहीं. कब तक? टिल इट रीचेस इक्विलिब्रियम. मतलब कि यहाँ पे और यहाँ पे दोनों पे अमाउंट ऑफ वाटर सेम ना हो जाए, तब तक मूव करेगा. तो आप बोल सकते हो सर सॉल्ट क्यों इधर से इधर नहीं आ गया? चलो, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं होता और नॉर्मल होता. अगर नॉर्मल सिर्फ ऐसे लेयर डाल दीजिए जिसमें सब कोई ट्रांसफर कर सकता है, तो यहाँ से सॉल्ट भी आ सकता था. वाई? बिकॉज सॉल्ट का हायर कॉन्सेंट्रेशन यहाँ है, तो वो यहाँ पे कम कॉन्सेंट्रेशन पे मूव कर लेता. मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर. बट आई एम टॉकिंग अबाउट सॉल्वेंट पार्टिकल. सो सॉल्वेंट का यहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन. सो वाई डिड सॉल्ट वेंट देयर? वहां से इधर सॉल्ट क्यों नहीं आया? बिकॉज ऑफ द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन डू नॉट अलाउ. सो हमें दो यहाँ पे चीज क्लियर हुई, एक तो ऑस्मोसिस और एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम. कभी कभी वर्ड यूज होता है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. इट इज वेरी सिलेक्टिव. जो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बहुत सिलेक्टिव है. मतलब वो सिलेक्ट कर करके ही ट्रांसपोर्टेशन के लिए मदद करने की कोशिश करती है. तो आई होप आपको यह समझ आया होगा. यहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन के जगह पे कभी कभी यूज होता है सॉल्यूशन के हिसाब से हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक. इन दिस केस दिस इज हाइपरटोनिक एंड दिस इज हाइपोटोनिक. फॉर द सॉल्वेंट, दिस इज हाइपर, सॉरी दिस इज हाइपो, दिस इज हाइपो, दिस इज हाइपर. सो मूवमेंट कहां से होगा? हाइपो से हाइपर. क्यों? क्योंकि हमें पता है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट की बात करें तो हाइपो से हाइपर जाएगा. ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको इसमें हम प्लाज्मोलाइसिस, डीप्लाज्मोलाइसिस भी देखेंगे आगे, पर ये चीज याद रखना. ओके. फिर एक आएगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन. दैट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन. आइसोटोनिक सॉल्यूशन मतलब मान लो कि ये दोनों में सब कुछ सेम है. यहाँ पे अमाउंट ऑफ सॉल्ट भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे दोनों सब कुछ सेम है, यहाँ पे भी 90 H2O फ्री है, यहाँ पे भी. सो क्या मूवमेंट स्टॉप हो जाएगी? नहीं, मूवमेंट कभी स्टॉप नहीं होती. क्यों? क्योंकि अगर एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इधर जा रहा है तो एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इधर आएगा. कंटिन्यूअस एक्सचेंज चालू रहता है और इसको हम क्या कहते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन. एंड इसमें मूवमेंट कभी भी स्टॉप होता नहीं है. मूवमेंट्स नेवर गेट स्टॉप्स. व्हाई? बिकॉज आइसोटोनिक सॉल्यूशन में मूवमेंट हमेशा चालू रहता है. और ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन की मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूँ. हमारे ब्लड में एक अमाउंट ऑफ शुगर, ग्लूकोज होना बहुत जरूरी है. वैसे ही हमारे ब्लड के अंदर NaCl मॉलिक्यूल या फिर सॉल्ट का होना बहुत जरूरी है. कितना? तो ग्लूकोज कितना होना चाहिए और NaCl यानी सॉल्ट कितना होना चाहिए, ये डिपेंड करता है 9% एंड 0.5%. अगर इतना कॉन्सेंट्रेशन इन दोनों का हमारे ब्लड के अंदर है तो हम जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन और वगैरह वगैरह का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत अच्छे से आसानी से होगा. So to achieve the isotonic solution between cell and the blood vessels, this is the most necessary requirement
जो हमें याद रखनी है, ठीक है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या है, और सॉल्यूशन किसको कहेंगे, इन दोनों का जो मिश्रण होगा उसको हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन। और जो सॉल्यूबल होता है इसके साथ, जो सॉल्यूशन अगर वाटर पास हो रहा है तो साथ में वो भी हो सकता है अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं है तो हमें एक चीज, ये डेफिनेशन को जब पढ़ो आप, तो मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टिल इट्स रिचेस इक्विलिब्रियम इज द कंप्लीट डेफिनेशन फॉर द ऑस्मोसिस। इसमें आप हायर कंसंट्रेशन से जगह पे हाइपोटोनिक हाइपोटोनिक यूज कर सकते हो, ठीक है, वगैरह वगैरह आप यूज कर सकते हो। ये था हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, नहीं ये था हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट के लिए कोई भी एनर्जी यूज नहीं हुई। देखो मैंने कहीं पे भी बोला नहीं कि भाई एटीपी यूज होगा, हुआ है? नहीं हुआ, होगा ही नहीं। एटीपी यूज करने का मतलब क्या है कि हमें कोई मॉलिक्यूल, मान लो कि यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है, एटीपी यूज करने से मेरा क्या मतलब है, मैं वो समझा रहा हूँ सिर्फ इस ग्राफ से। ये मैंने दोनों में 50-50 डाला, क्या डाला, 50-50 सॉल्ट डाला, तो दोनों में वाटर कितना अवेलेबल है, 50-50, राइट। फिर भी मुझे अगर यहाँ से वाटर इसमें भेजना है, इवन बिकॉज आई नीड मोर वाटर ओवर हियर, सो मैं यहाँ पे जितना भी 50% वाटर था वो सब यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर दूं, यहाँ पे सारा वाटर जीरो कर दूं, सारा यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर दूं विद द हेल्प ऑफ एनर्जी, या फिर आप कह सकते हो मोटर, तो उसको हम कहेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और ये हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, लोअर कॉन्सेंट्रेशन हायर नहीं, हम वैसे ये तभी करते हैं जब हमें लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाना है। सो हम कब यूज करेंगे, व्हेन वी नीड टू गो फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, वी नीड एनर्जी, राइट। वैसे ही इसकी बात है। तो ये हो गया हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट सेल मेम्ब्रेन में कौन करता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमारे सेल मेम्ब्रेन में करते हैं वो प्रोटीन जो थे, जो मैंने आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बताया, तो बीच में इंट्रिंसिक प्रोटीन बताए थे, कंप्लीटली एम्बेडेड, हाफ एम्बेडेड, ये क्या कहते हैं, फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं फॉर द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स जो नॉन पोलर है, क्योंकि पोलर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो पोलर है, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल उसमें से पास नहीं हो सकते। तो ये प्रोटीन क्या कहते हैं, फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम ट्रांसपोर्ट फ्रॉम आउटर साइड टू इनर साइड और इनर साइड टू आउटर साइड। सो दिस इज द कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ द एक्टिव एंड द पैसिव ट्रांसपोर्ट। ओके।